आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 3 नवंबर को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। 30 नवंबर को राय दही, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिले रंगारेड्डी के कोत्तूर मंडल का किया दौरा। दरगाह हजरत जहांगीर पीर की तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। एसटी गुरुकुल स्कूल का किया इफ्तिताह। एपी में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला। एपी हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू की जमानत कबूल अज वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रियासती कांग्रेस की अर्जी को किया मुस्तरद। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाजे के दूसरे दिन हमास के हमले में मरने वालों की तादाद 700 हो गई। अमेरिका इसराइल की हिमायत में जंगी जहाज लड़ाका तैयारा भेज रहा है। अमेरिकी वजीर दिफा ऑस्टिन का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतखाबी नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। तेलंगाना के अलावा मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की रियासतों के लिए भी शेड्यूल का ऐलान किया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने हाल ही में तेलंगाना का दौरा करते हुए इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया था। कमीशन की टीम ने सियासी जमातों, मुख्तलिफ महकमों और इदारों के साथ इंतजाम का जायजा लिया था। तेलंगाना में इंतखाबी एलामिया 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। 3 नवंबर से ही पर्चा नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 10 नवंबर तक पर्चा नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 13 नवंबर को पर्चा नामजदगियों की जांच की जाएगी। 15 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 30 नवंबर को राय दही होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह जिले रंगारेड्डी के हल्के असेंबली शादनगर के कोत्तूर मंडल में वाक़े दरगाह हजरत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हजरत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह की तरक्की के लिए 50 करोड़ की लागत से तामीर के कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह पर हाजिरी दी और चादर का नजराना पेश किया और दुआ की। इस मौके पर रुकने पार्लिमान महबूब नगर श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी रुकने असेंबली अंजय यादव, सेक्रेटरी बराए अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील, वक्फ बोर्ड सीओ ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह जिले रंगारेड्डी के हल्के असेंबली शादनगर के कोत्तूर मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोत्तूर में वाक़े दरगाह हजरत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह की करीब 5 करोड़ की लागत से 9 तामीरशुदा तेलंगाना कबायली वेलफेयर गुरुकुल स्कूल बिल्डिंग बॉयज TTWURJC का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकने पार्लिमान महबूब नगर श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी रुकने असेंबली अंजय यादव, सेक्रेटरी बराए अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील, वक्फ बोर्ड सीओ ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। आज शादनगर में जहांगीर पीर दरगाह का फाउंडेशन रखा गया। आज से 4 साल पहले हमारे CM साहब आए थे यहाँ पर, देखकर 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे।
यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो लोग अपने कारोबारी जिसके दुकाना थे यहाँ पे जिनके शॉप से, वो चूंकि तोड़ के नए बना के देना चाह रहे थे, मगर हमारे एमएलए साहब ने कहा कि मत तोड़िए, नई तरीके से प्लान बनाइए। उसके लिए पेंडिंग हुआ और उनकी मर्जी के हिसाब से प्लान बनाया गया। दरगाह के पीछे इस समय बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि 50 करोड़ की रकम उन्होंने 4 साल पहले मंजूर की थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दरगाह बनेगी। और हमारे पास जो कल्चर है, दरगाह में जितने मुसलमान भाई आते हैं उससे ज्यादा हिंदू भाई आते हैं। ये कल्चर है हमारा, प्यार मोहब्बत से, खासतौर से जहांगीरपुरा दरगाह। तेलंगाना के अलावा हमारे कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से दरगाह बनाई जा रही है ताकि जो ज़ायरीन आते उन्हें अच्छी तरीके से सहूलत दी जाए। और मैं खासतौर से हमारे जो शादनगर के हरदिल अजीज एमएलए साहब है, अंजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी जुस्तजू से इस प्लान को अच्छी तरीके से चेंज करते हुए बनाया ताकि यहाँ के जो शॉप ओनर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना हो और दरगाह भी अच्छी बने। मैं हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 50 करोड़ की ग्रांट सैंक्शन किया और जरूरत तौर पर और भी पैसे इजाफा होगा तो अच्छी से अच्छी दरगाह बनाई जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। एडवोकेट कृष्णा मूर्ति ने कहा कि रियासती हाईकोर्ट ने आउटर रिंग रोड, फाइबर नेट और दूसरे मामले में चंद्रबाबू को दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कबल अज़ी विजयवाड़ा के एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू की इन दरख्वास्तों पर अपने फैसले को महफूज कर दिया था। एसीबी अदालत ने कई करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में जुमेरात को तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह के रिमांड से तौसीक की थी। सीआईडी ने इस मामले में इनको गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से तैयारे को हाईजैक करने की धमकी आमेज ईमेल के मौसूल होने के बाद 3 मुसाफिरीन को तैयारे से उतार लिया गया। इन मुसाफिरीन की शनाख्त तिरुपति बादीनेनी, एल विनोद कुमार और पी राकेश कुमार के तौर पर की गई है। इस ईमेल में कहा गया है कि तिरुपति के आईएसआईएस से ताल्लुकात हैं। इन मुसाफिरीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। मेल के मौसूल होने के बाद सारे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट के सिक्योरिटी हुक्काम ने दुबई जाने वाले तैयारे की मुकम्मल जांच भी की। टेक्निकी अमले में इस ईमेल के बारे में जांच कर रही है। इस वाक़े में 3 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। जिले महबूबनगर के जड़चेला टाउन में स्कूल बस के उलट जाने के हादसे में 20 तलबा जख्मी हो गए हैं। जराये के मुताबिक जड़चेला महबूबनगर रूट पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल बस के ड्राइवर ने इसका तबादुल खो दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने राहती कामों का आगाज करते हुए जख्मी तलबा के हॉस्पिटल मुंतकली को यकीनी बनाया। जिले मेदक के तोपरान में केले के लोट से लदी लारी उलट गई है। यह हादसा आज सुबह जिले के कौमी शाहरा 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तबादुल खो दिया और ये लारी उलट गई है। इस हादसे के साथ ही बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां से लारी को हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। इस हादसे में किसी के हलाक होने या फिर किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। करीमनगर टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गई हैं। यह हादसा करीमनगर टाउन के नवाही इलाके बोमाकल में इतवार की शब उस वक्त पेश आया जब एनटीआर चौक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सिमत अपनी 2 व्हीलर पर जाने वाली इन खवातीन को कार ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ये 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई। इनकी शनाख्त 45 साला एस ज्योति और 24 साला सोजना के तौर पर की गई है। ज्योति हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली है, जो सरकारी स्कूल में सदर मौलमा के तौर पर अंजाम दिया करती थी, जबकि सोजिना इसी स्कूल के साबिका तलबा है जो मुसाबिकती इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। ज्योति इसकी मदद कर रही थी। इसका ताल्लुक करीमनगर रोलर मंडल के मलकापुर से है।
आरटीसी बस को ऑटो की टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जांबाग और बाज अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के बोटाला दोर्थी इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद जांबाग और दीगर जख्मी हो गए हैं। इन अफराद की शनाख्त 25 साला मोहम्मद, 25 साला हसीना, 10 साला आमिना और 10 साला शाकिर के तौर पर की गई है। ये अफराद कड़पा के आजाद नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे, जबकि दीगर 4 रियासतों में एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे और सभी रियासतों के नताइज 3 दिसंबर को आएंगे। इंतखाबात के तारीखों का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के दूसरे मरहले के इंतखाबात 17 नवंबर को होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8 करोड़ 2 लाख मर्द वोटर और 7 करोड़ 8 लाख खवातीन वोटर शामिल हैं। इस बार 60 लाख 2000 नए वोटर्स पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एंड डेट ऑफ काउंटिंग वुड बी 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 लोकसभा में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, ईवीएम और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी की पहली सतह की जांच पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनाए गए तरीकेकार पर सवाल उठाया है। रियासती कांग्रेस कमेटी की अर्जी पीर को मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के रहनुमाना खुदूत की तस्दीक करते हुए कहा कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करने की ख्वाहिशमंद नहीं है।
इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म में मदाखिलत करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत उज़्मा की बेंच ने कहा कि अर्जी गुजार को ईसीआई के सामने जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने अगस्त में दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के इस वक्त के सदर अनिल कुमार की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। ईवीएम और वीवीपीएटी की पहली सतह की जांच के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आइंदा आम इंतखाबात से कबल गौर करने की दरख्वास्त की गई थी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को खिताब करते हुए कहा कि मोहतरमा सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी के अराकीन उजरा अला और वर्किंग कमेटी के अराकीन में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। हमारा नया सीडब्ल्यूसी 20 अगस्त 2023 को तश्कील दिया गया था, जिसकी पहली मीटिंग हैदराबाद में 16 सितंबर को हुई थी। हमने इज्तिमाई तौर पर मुल्क को तकसीम और पोलराइजेशन की सियासत से आजाद करने, समाजी इंसाफ कायम करने और एक जवाबदेह, हसास और शफाफ हुकूमत फराहम करने का अज़्म किया है। आपने देखा कि हाल ही में पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास अचानक बुलाया गया, जिसमें मोदी हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन बिल लेकर आई। हमेशा की तरह इस बार भी हुकूमत ने अपोजिशन के साथ कोई बातचीत नहीं की और सिर्फ लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की हिकमत अमली पर काम किया गया। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के ने दिल से खवातीन के रिजर्वेशन बिल की हिमायत की है। अगर मोदी जी चाहते तो इस इलेक्शन में खवातीन के रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ कानून को नाफिज किया जा सकता था और ओबीसी से खवातीन को भी इसमें जगह मिल सकती थी, मगर ये बिल सिर्फ तशहीर और वोट बैंक के लिए लाया गया है। सच ये है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने में सबसे ज्यादा काम किया है। राजीव जी के विजन की वजह से खवातीन को पंचायती राज और म्युनिसिपल इदारों में रिजर्वेशन मिला। यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुंतखब खवातीन तकरीबन 14 लाख हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दे रही हैं। सीआरपीएफ की 180 बटालियन की जानिब से आज त्राल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट और वॉली टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट्स में त्राल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 24 टीमें ने हिस्सा ले रही हैं। जो मज़कुरा खेल मुकाबलों का इफ्तिताह सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर राजकुमार पिकी और एसडीपीओ त्राल मुबश्शिर रसूल की मौजूदगी में किया। सीआरपीएफ ऑफिसरान के मुताबिक इसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद इसलिए किया जा रहा है ताकि हुनरमंद नौजवानों को आगे जाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाएंगे। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये सिविक एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ जो है हर वर्ष लगाती है। इस बार इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में हमने पहले मेडिकल कैंप कंडक्ट कराए थे, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेन इसका पर्पज है कि त्राल के जितने भी यूथ्स हैं उनको जो है गेम्स के लिए मोटिवेट करना। अभी आपने देखा कि एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भारत को 107 मेडल मिले हैं फर्स्ट टाइम। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है कोई एडवांस स्टेट से आता है, कोई इसी प्रकार से रूरल एरिया से ही प्लेयर्स निकलते हैं। तो हमारा मेन पर्पज है कि इनको एक मंच प्रोवाइड करना जिससे कि लोग मोटिवेट हों। एक छोटे से पैमाने पर यहाँ से हमने शुरुआत की है। अगर इनमें से अच्छे इनमें कोई क्वालिटीज होंगी, अच्छे इनको चांसेस मिलेंगे तो हो सकता है कि हायर लेवल पे भी जाके पार्टिसिपेट कर पाएं और देश का नाम रोशन करें। तो मेन पर्पज यही है इनको एक मंच प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, ताकि वो गेम के प्रति और ज्यादा आकर्षित हों। मेन पर्पज यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि त्राल के ही यूथ को हमने यहाँ पार्टिसिपेशन दिया है। तो जितने भी इंटीरियर एरिया में उनको कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन टैलेंट यहाँ पर देखने को तो बहुत ज्यादा है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जो नेशनल लेवल की टीम है उसमें भी हमारे जम्मू से क्रिकेट प्लेयर यहाँ से गए हैं और श्रीनगर से भी एक प्लेयर हैं उसमें। तो इस प्रकार से रूरल एरिया से अगर चांसेस मिलेंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छे हाई लेवल पे वो प्लेयर जा सकते हैं। तो मेन इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े के दूसरे दिन हमास के हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद बढ़कर 700 हो गई है, जबकि गजा पट्टी में सैकड़ों दीगर अफराद के मारे जाने की इत्तलात हैं। इसराइली मीडिया ने इतवार की शब ये इत्तला दी। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे ने सरकारी अफसरान के हवाले से इत्तला दी है कि हमास के हमले में कम से कम 700 अफराद मारे गए हैं, जबकि इस्लामी ग्रुप के जंगजों ने हिफाजती बॉर्डर तोड़कर करीबी आबादियों पर हमला किया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, फौजियों को कैद कर लिया गया। इस
इसके साथ ही गजा के शिद्दत पसंदों ने जनूबी और वसती इसराइल पर तकरीबन 3000 रॉकेट दागे। इतवार की रात इसराइल की वजारत सेहत ने इसराइली हॉस्पिटल में जख्मियों की तादाद के बारे में एक अपडेट जारी करते हुए कहा कि कम से कम 2243 जख्मी हैं, जिनमें से 22 की हालत नाजुक है। इसराइली अफवाज ने अभी तक जनूबी इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया है और हमास के अक्सरियत पसंद गजा के करीब मुतअद्दिद इलाकों में इसराइली फौजियों के साथ गोलाबारी कर रही है। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने जुनूब में लोगों से कहा कि वो अपने घरों में रहें। इस दौरान गजा में फलस्तीनी वजारत सेहत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गजा में इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 370 फलस्तीनी की मौत हुई है और 2200 दीगर जख्मी हुए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड एस्टन ने कहा कि इनका मुल्क हमास के जंगजुओं के साथ लड़ाई करने वाले इसराइल की हिमायत में मशरिकी बहरे रूम के इलाके में जंगी जहाज और लड़ाका तैयारे भेज रहा है। मिस्टर ऑस्टन ने अपने बयान में कहा कि यूएसएस ग्रिल्ड आर फूड कैरियर स्ट्रॉन्ग ग्रुप को मशरिकी बहरे रूम की तरफ रवाना किया गया है, जो कि एक तैयारा बरादर बहरी जहाज, एक गाइडेड मिसाइल क्रूज और 4 गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स पर मुश्तमिल है। अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन ने अब भी अमरीकी फिजाइया के F-35, F-15, F-16 और A-10 लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रॉन को इलाके में आगे बढ़ने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल की दिफाई अफवाज, जंगी मवाद समेत इजाफी साजो सामान और वसाइल तेजी से फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की पहली खेप इतवार से रवाना हुई और आने वाले दिनों में पहुंचेगी। इसराइली मीडिया ने सरकारी हुकाम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका ने यह फैसला हफ्ते को हमास की तरफ से इसराइल पर हजारों रॉकेट फायर किए जाने के बाद किया है, जिसके बाद इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और अब तक कम से कम 700 इसराइली मारे जा चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने हमास के ज़ेरे कंट्रोल गजा में फिजाई हमलों का जवाब दिया, जिसमें कम से कम 313 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में एक हल्के तैयारे के हादसे का शिकार होने से इसमें सवार पायलट और इसके बेटे की मौत हो गई है। ये इत्तला मुकामी मीडिया ने पीर को दी है। जनूबी ऑस्ट्रेलिया के पुलिस ने पीर को हादसे की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इतवार की शाम को होने वाले इस हादसे में पायलट की 24 साला बेटे की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि इन्हें संगीन हालात में रॉयल एडिलेड हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां रात में इसकी भी मौत वाक़ हो गई। 2 बाप बेटे हल्के जहाज में सेसना पर परवास कर रहे थे कि यह जहाज इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे एडलेड से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में क्रिस्टल ब्रॉक के छोटे से कस्बे के करीब एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB की तफ्तीशकार तैयारे के ऑपरेशन, देखभाल और इंजीनियरिंग में महारत रखने वाले हादसे की वजह मालूम करने के लिए हादसे की जगह पर पहुंचे। इतवार को एक बयान में ATSB ने ऐनी शाहिदीन और या लोगों से अपील की है जिन्होंने उड़ते हुए जहाज की वीडियो रिकॉर्ड की थी कि तहकीकात में मदद के लिए आगे आएं। हादसे की जगह के आसपास की सड़कें पीर को बंद रहेंगी और लोगों से कहा गया है कि वो जाए हादसे से दूर रहें। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी, 3 नवंबर को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। 30 नवंबर को रायदही, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी के कोतूर मंडल का किया दौरा। दरगाह हजरत जहांगीर पीर की तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। ST गुरुकुल स्कूल का किया इफ्तिताह। AP में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला, AP हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान।
इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रियासती कांग्रेस की अर्जी को किया मुस्तरद। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाजे के दूसरे दिन हमास के हमले में मरने वालों की तादाद 700 से हो गई। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की हिमायत में जंगी जहाज लड़ाका तैयारा भेज रहा है, अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।